ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संसार में कई प्रकार के मत है ना। दुनिया का अनुसार बहुत सारे मत है। एक तो मनुष्य का अपना मन जैसा कहता है वैसा ही वो करता है, और फिर मन के अनुसार करता है और नहीं होता है तो फिर भगवान को दोष देता है। लेकिन भगवान से पूछ के किए थे क्या? ऐसी मत को मनमत कहा जाता है, और अभी ज़्यादातर लोग मनमत में चल रहे हैं। और मनमत का परिणाम क्या होगा? मनमानी करने का परिणाम क्या होगा? जो होगा उसके जिम्मेवार आप हैं, भगवान नहीं, क्योंकि वो मनमत है। आपका मन जैसा बोला आप वैसा किए, अब जो परिणाम आया उसके जिम्मेवार केवल और केवल आप, है ना। लेकिन क्या करते हैं हम सारा मनमत चला रहे हैं, और जब अच्छा होता है तो कहते हैं हम किए हैं, और बुरा कुछ हो जाता है तो कहते हैं कि भगवान कर दिए। लेकिन क्या भगवान का दोष है? मनुष्य का अपना मन कभी ठीक भी कहता है, कभी गलत भी कहता है। मनुष्य अपूर्ण है, अतः उसका मन सर्व प्रकार की त्रुटियों से रहित मत तो उसे दे नहीं सकता। मनुष्य का मत अपूर्ण है। मनुष्य तो द्वापर के बाद से विकारों में घिरा हुआ है। उसका अपना मत सही कैसे हो सकता है, जो विकारों के अधीन है, जो माया के अधीन है। तो ऐसे में वो जो मनमत अपना मत चलाएगा वो भी गलत, किसी और को मत देगा वो भी गलत, क्योंकि गलत है। इसीलिए क्या है कि हर कोई बुरा होता जा रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे। मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, हम बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा संस्कार दिए थे। आपका संस्कार अच्छा है जो आप देंगे? अगर माँ बाप अच्छे संस्कार वाले होते ही तो फिर संस्कार बदलने के लिए भगवान क्यों आता? हम सबके संस्कार बिगड़े हुए हैं। हम सबसे पहले तो विकारों से घिरे हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। तो ये चार विकार को तो हम एक्सेप्ट करते कि हाँ है। काम विकार को तो हम मान लिया जरूरी, इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो विकार के बिना दुनिया नहीं चल सकती, तो फिर दुख के बिना भी दुनिया नहीं चल सकती, इसलिए दुख तो है। तो इसीलिए भगवान कहती हैं मनुष्य तो अल्पज्ञ है, वह एक संस्कृति विशेष, देश विशेष, परिस्थिति विशेष, जाति विशेष, वातावरण विशेष तथा कुटुंब विशेष की उपज है। बस इतना ही। कुएं का मेढक कहते हैं ना, कुआं में मेढक क्या सोचता है कि बस इतना ही दूर दुनिया है। वो सोचता है बहुत बड़ी दुनिया है और इतना ही है। तो उसी तरह हम जिस संस्कार, जिस जाति विशेष में रहते हैं सोचते बस इतना ही दुनिया, जिस देश में रहते हैं सोचते इतना ही दुनिया। दुनिया बहुत बड़ा है, लेकिन हम जितना जानते हैं बस उसी को सच मान बैठे। लेकिन भगवान जब आते हैं तो क्या कहते हैं? बेहद का वैराग्य, बेहद का वो ज्ञान देते हैं सारे संसार का, कि मैं सर्व आत्माओं का पिता, सर्व आत्माओं का पिता हूँ। तो हमें सबके बारे में सोचना होगा ना, सबके रीति रिवाज, सबके रहन सहन, सबके संस्कार। दुख एक आदमी का आया है क्या? कोई जाति विशेष का दुख अभी आया है कि कोई देश विशेष का? ऐसा है कि भारत में दुख है और संसार के सब लोग सुखी, ऐसा है क्या? नहीं, सारा संसार, क्योंकि युग ही कलयुग है, कलह कलेश का युग। तो जब हम उसी अनुसार सोचते हैं तो बस उतना ही हद में रहते। अतः उसके विचार इन संकीर्णताओं से थोड़े बहुत अवश्य रंगे हुए होते हैं। वे इन हदों में बंधे हुए होते हैं, हद के बंधन में बंधे हुए, बस इतना ही है। और इतने में हम सोच रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन सही था क्या? सती प्रथा था। एक समय के बाद लोगों को लगा कि सही चीज नहीं, क्योंकि पति मर जा रहा है, उसको जबरदस्ती आग में डाल दे रहे हैं, जबरदस्ती उसको, वो सती होना नहीं चाह रही है लेकिन उसको जबरदस्ती डाल दे रहे। तो वैसे में क्या होता था, जब समय आया, शिक्षा बढ़ा, एजुकेशन बढ़ा, लोगों को लगा ये ठीक नहीं है, तो फिर हटाया गया ना। उस समय तो मान रहे थे कि नहीं इसको नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा। आज भी हम इसी तरह कई कई रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं। बोलते हैं ये कुल देवी को ये चीज नहीं चढ़ाएंगे, कुल देवता को ये नहीं चढ़ाएंगे तो कुल देवी देवता मेरा गलत कर देगा, कहते हैं ना। अभी भी बहुत चीजों से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से हम बंधन मुक्त हो गए। कैसे होंगे? जब भगवान आता है तब हमें हर चीज से बंधन मुक्त करता है। बाबा के बच्चे बंधन मुक्त हो गए ना। हमें डर है कि कोई कुल देवी, कुल देवता या कोई हमारा कुछ बिगाड़ देगा? नहीं। तो वे पूर्णतः पक्षपात रहित नहीं होते,
क्योंकि बंधे हुए हर एक मनुष्य के अपने भी कुछ संस्कार होते हैं, उसकी अपनी भी कमियां, कमजोरियां, विकार और विकृतियां तथा हालात और परिस्थितियां होती। सब इन्हीं चीजों में बंधे हुए हैं। जो बंधन में है वो दूसरों को क्या बंधन से निकालेंगे, और वो कैसे बात करेंगे कि सब ठीक है। अतः मन मत मनुष्य को एक ऐसे मार्ग पर चलाने में असमर्थ है जो मार्ग उसे सदा काल के लिए दुख से निकाल दे, तनाव, अशांति तथा आदि व्याधि से छुड़ा दे। ये मनुष्य मत कभी नहीं दे सकता है। और छुड़ा देता तो भगवान क्यों आता? ऐसा अगर मनुष्य अपने मत से कर सकता था, क्योंकि मनुष्य का मत ही बिगड़ गया, मनुष्य को अपने स्वरूप का ही याद नहीं, तब तो भगवान को आना पड़ता है। तो अभी क्या चल रहा है? अभी तो एक दौड़ चल रही है। अभी कैसी दौड़ चल रही है? हम अपने छोटे से बच्चे को भी एक स्टेबल लाइफ नहीं दे पा रहे हैं। एक भय में बच्चा जीता है। छोटा सा बच्चा बैग जब टांग के जाता है तो हम लोग उठाने नहीं सकेंगे, इतना बैग भारी रहता है। कितना बोझ हम उसको दिए हुए। उसके बाद उसके अंदर दिन रात एक भय भी डाल रहे हैं कि तुमको इतना % नंबर लाना ही, जो हम अपने जीवन में कभी नहीं लाए थे। माँ बाप अपने बहुत % में पास नहीं हुए, आपने किसी तरह से 70 या 75% लाए होंगे, लेकिन बच्चे से 99% की अपेक्षा करते हैं। और इस तरह क्या करते हैं, हम तनाव डालते जाते हैं। और जीवन सबका क्या हो गया? तनाव क्या हो गया कि इतना पैसा तुम पे खर्चा कर रहे हैं, तुम पे हम इतना पैसा लगा रहे, इतना मुश्किल से कमाया हुआ पैसा खर्चा कर रहे हैं, पढ़ोगे नहीं? लेकिन अगर वो नहीं पढ़ने का क्षमता उसमें होगा तो आप क्या करेंगे? आपका पैसा खर्चा हो रहा है तो इसके वजह से वो पढ़ने लगेगा, भय में जीने लगता है। इसलिए आज जहाँ तहाँ देखेंगे कोई जा रहा है तैयारी करने के लिए इंजीनियरिंग का, कोई IAS का तैयारी करने जा रहा, पता चल रहा है कि वहीं पर फांसी लगा लिया। क्यों ऐसा परिस्थिति आया? बच्चे पर दबाव इतना। तो कहाँ हम किसी को संस्कार दे पा रहे? हम संस्कार दे रहे हैं अच्छा कि हम भय पैदा कर रहे हैं? एक बहुत अच्छा कहानी पढ़े थे, बहुत अच्छा लगा। एक आदमी का 3 बेटा था और वो बहुत अमीर था, बहुत अमीर मतलब बिजनेसमैन था और बहुत अच्छा था। तो वो अपने बच्चों को बोला कि अब हम तीनों का बंटवारा कर देंगे संपत्ति का, है ना? तो तीनों क्या करोगे सो बताओ। 2 को तो अच्छा से चल रहा था, उस बिजनेस को अच्छे से चला रहा था, बाप के साथ सीखा हुआ था, एकदम बाप के अनुसार, है ना? जैसा बाप चल रहा था बिल्कुल। लेकिन एक जो था उसके मन में विश्वास नहीं था, वो बोल रहा था कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं। तो उसका पिता बोला ठीक है, तीनों को इसको अलग से दे दिया, है ना? इस लड़के को दे दिया, तुम अपना हिस्सा लो और जाओ अलग से करो। वो चला गया शहर, अपना जितना बाप दिया था, और नया कुछ शुरू किया, लेकिन नहीं चला। और एक समय ऐसा आया कि एकदम फटे हाल हो गया, मतलब सब कुछ गंवा दिया, कुछ भी उसके पास नहीं था। तब खबर भिजवाया कि पिताजी हम वापस आना चाहते हैं, हम पूरी तरह से फेल हो गए। तो उसका पिता बोला कि एकदम आराम से आओ। उसके बाद उसके लिए बहुत बड़ा जश्न का तैयारी किया गया, खूब उसका स्वागत का तैयारी किया गया, है ना? बहुत तैयारी। अब उसका दोनों बेटा परेशान कि वो ले गया था, अपना हिस्सा लेकर चला गया, बर्बाद होके आ रहा, और आप उसका इतना स्वागत कर रहे हैं। तो बाप क्या बोला कि तुम लोग तो मेरे अनुसार केवल चल रहे हो और बस इतना ही तुम लोग करोगे, है ना? हम जो दिखा दिए थे इससे ज्यादा नहीं, कुछ नया करने का जज्बा नहीं, हम जितना कमाए बस वो सीख करके उतना ही करोगे। लेकिन अब वो जो टूट कर बिखर कर आया है ना, अब जो वो करेगा अब मेरे से भी आगे निकलेगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। असफल हुआ है तो अब असफल होगा वो, अब सफलता ही का झंडा गाड़ना चाहिए। अब पिता यहाँ कह देता कि तुमको तो हम सब कुछ दे दिए थे, जाओ तुम अपना, जो वैसा बच्चा क्या कर लेगा? आत्महत्या कर लेगा ना। तो इसीलिए माता पिता को हमेशा सबल बन के खड़ा रहना है कि तुम जिस स्थिति में हो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जिस स्थिति में रहो हम तुम्हारे साथ हैं। जब बच्चा फेल होने के कगार पर भी हो तो ऐसा बच्चे के साथ माँ बाप का संबंध होना चाहिए कि वो आके आपको बता सके कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है, मेरा तैयारी अच्छा नहीं है। डर से बच्चे बोल नहीं पाते,
डर से बच्चे बोल नहीं पाते हैं। घर में गए ना तो इन्हीं के युगल के दोस्त हैं, और उस अपने बेटे को इतना डांट रहा है, इतना डांट रहा है कि मत पूछिए। मतलब परसेंटेज अच्छा नहीं आया था, तुम पे इतना खर्चा कर रहे हैं, बच्चा का एकदम अंदर से कांप रहा है, उसका स्थिति इतना मतलब डामाडोल था। मतलब उसको लग रहा था अब हम क्या, उस 10-12 साल का बच्चा, वो क्या मतलब उसका स्थिति कैसा रहेगा, कितना दबाव, कितना प्रेशराइज कर दिए। तुम पे हम इतना पैसा लगाए हैं, तुमको करना ही पड़ेगा। और अगर उसका क्षमता नहीं है, आप बोल रहे हैं हम 3-4 ट्यूशन लगा दिए, ट्यूशन में उसको समझ में नहीं आ रहा था, जो टीचर्स समझा रहे थे ना वो उसके अंदर घुस ही नहीं रहा था। तब जाकर हमारे इंस्टीट्यूट में भेजा गया। तो धीरे 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 उसका क्या हुआ कि समझ, क्योंकि ये जब युगल जब समझाते हैं तो बहुत अच्छा से, मतलब एकदम नीचे से नीचे स्तर से समझाते हैं, ताकि बच्चा एकदम अंदर से शक्तिशाली हो जाए। क्योंकि उसका स्थिति तो देख लिए थे, घर में उसका स्थिति देख लिए थे कि बाप कैसा ट्रीट कर रहा है। अब वहाँ भी इंस्टीट्यूट में भी वैसा ही ट्रीट करेंगे तो उसका कैसा हालत होगा। तो हमें सुधार कैसा करना है, हमें मित्र बन जाना है, उसका मित्र बन जाना। उसको डरा कर धमका कर हम उसको एक अच्छा जीवन देंगे क्या? डरा हुआ आदमी जिस दिन अपने डर से बाहर निकलेगा उस दिन आपको डराना शुरू करेगा। इसीलिए माता पिता के साथ वही हो रहा है। बच्चे को डरा कर रखे थे, धमका कर रखे थे, जिस दिन उसका समय आता है उस दिन बच्चा अपना रिटर्न करता है। तो मन मत के अतिरिक्त दोस्तों, संबंधियों इत्यादियों से भी मनुष्य जो सलाह लिया करता है, उनके मत को परमत कहते हैं। परमत हमें ऊंचा उठाएगा क्या? परमत हमें कैसे ऊंचा उठा सकता है? जो लोग मत दे रहे हैं वो लोग खुद ही अपने जीवन में सफल नहीं, वो हमें क्या सफलता का मत देंगे? तो दूसरे लोग मनुष्य की परिस्थितियों का पूरा मापतोल तो नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने बच्चे को डांट रहे हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पे इतना खर्चा किया, दूसरा आदमी आया वो भी 2 डांट उसको पिला दिया। वो तो बच्चे का मनस्थिति नहीं जान रहा है, घर का जो उसका माहौल है वो भी नहीं जान रहा है, लेकिन वो भी 2 बात उसको सुना दिया और उसके बाप को भी बोल दिया कि नहीं बच्चा आपका बिगड़ गया है, जान तो कुछ भी नहीं रहा है। तो ना ही उस मनुष्य की योग्यताओं तथा कमजोरियों को वो पूरी तरह जानता है, लेकिन अपना मत दे देगा। देखते हैं कोई बीमार है तो 1000 आदमी उसको मत देगा, इस डॉक्टर से दिखाइए, ये चूरन खा लीजिए। अगर इतना सब आप जानते हैं तो आप तो कभी बीमार नहीं पड़ते होंगे, लेकिन ऐसा है क्या? कोई कह सकता है कि हम बीमार नहीं पड़ते? लेकिन जब दूसरे का बात आएगा तो पता चलेगा कि सब डॉक्टर बने हुए हैं। तो फिर उनके अपने भी स्वार्थ, संस्कार, हिसाब किताब, मानसिक अवस्था इत्यादि होते हैं ना, तो उनके मन मत के अंतर गिनाई गई कमियां या दोष होते ही हैं। इसलिए उनके मत पे नहीं चलना है, तो किस मत पर चलना है? अतः परमत भी मनुष्य को दुख के सागर से निकालकर सर्वकालीन सुख के तट पर पहुंचाने में समर्थ नहीं होती है ना। उसके बाद शास्त्र का मत सही होता तो कलयुग आता कलयुग। गुरु द्वारा दिया गया मत अगर सही होता तो क्या ये कलयुग आता? गुरु भी हम सब ने गुरु कर लिया है ना। क्या बता दिया गया भक्ति मार्ग में? गुरु बिना सदगति नहीं हो सकता है, तो गुरु कर लेना है। सदगति का अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं और सब ने गुरुमुख करा लिया। उस गुरु ने कान में कुछ कह दिया और हम समझते हैं कि हाँ हो गया मेरा गुरुमुख, है ना, और अब मेरी सदगति हो जाएगी। पता ही नहीं है कि सदगति है क्या। वो गुरु हमारी सदगति कैसे कर सकता है? एक मंत्र वो कान में कहता है, बोलता है किसी और को नहीं बोलने के लिए। वो एक मंत्र अगर हमारी सदगति कर दे, फिर इसीलिए तो जीवन में छूट मिला हुआ है। हम कुछ भी कर रहे हैं और हम मान के बैठे हैं कि गुरुमुख करा लिए, अब तो मेरी सदगति होगी ही, इसलिए मनुष्य आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन वो गुरु जो कि खुद अपना सदगति नहीं कर सकता, वो गति सदगति जानता ही नहीं। भगवान के अलावा ये ज्ञान किसी को है ही नहीं। तो कहा तो यही जाता है कि अमुक अमुक ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान परमात्मा द्वारा दिया हुआ है, कह देते हैं। इस शास्त्र का भगवान लिखा है क्या? मनुष्यों ने लिखा है। और कैसे आप कह सकते हैं, क्या प्रमाण है कि भगवान ने जो कहा है वही उस शास्त्र में लिखा गया है? अगर ऐसा होता तो ये दुनिया परिवर्तन हो जाती, लेकिन नहीं हुई। इसलिए शास्त्र मत हो, गुरु मत हो, पर मत हो, मन मत हो, सब गलत। क्या सही है? भगवान का दिया हुआ श्रीमत सही।
केवल भगवान का दिया हुआ श्रीमत। तो भगवान का दिया हुआ मत हमें ऊंचा उठाता है, नीचे नहीं गिराता। तो हमें चाहिए कि हम श्रीमत के अनुसार अपने कर्म करें, है ना। परमात्मा ही हम में से हर एक के अनेक जन्मों की जन्म पत्री अर्थात कर्म खाता जानते हैं, क्योंकि हम इस सृष्टि रंगमंच पर रोल निभाने के लिए आए हैं। और वो ऊपर बैठा हुआ, वो जिस जगह पे बैठा है, वो सबके 84 जन्मों के रोल को देख रहा है, सबके 84 जन्मों को रोल को देख रहा है। लेकिन हम अपने ही रोल को भूल जाते हैं, भूलते हैं ना। इस जन्म में हम अपना रोल निभाएं, अगले जन्म में भूल गए। लेकिन वो जहाँ से बैठा है तो वो हमारे 84 जन्मों को जान रहा है। तो जब 84 जन्म हमारे हो जाते हैं, अंतिम जन्म में हमें सब कुछ समझ में आता है कि मेरे से मेरा जीवन इतना बुरा हो गया। और तब भगवान आता है और भगवान बताता है कि तुम 84 जन्म कैसा जी कर आए हो और अब फिर तुम्हें उसी युग में जाना है। ये भगवान बता सकता है ना, जो इस चक्र में नहीं है। जो चक्र में है वो तो मेरे साथ घूम रहा है, 800 करोड़ आत्माएं सब चक्र में घूम रही हैं। लेकिन भगवान जो इस चक्र से परे है, वो साइड में है, वो देख रहा है सब कुछ। इसीलिए उसका दिया हुआ मत ही श्रेष्ठ मत है। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। तो वे ही योग्यताओं तथा कमियों से परिचित हैं हर बच्चे का, किसका क्या कमी है और किसकी क्या योग्यता है। तो उसकी योग्यता के अनुसार वो मत भी देता है। उन द्वारा दिखाया हुआ मार्ग ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। अतः मेरी यह मान्यता है कि उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान मुरलियां हमें सुनाई है, उनका हम प्रतिदिन अध्ययन करें। जो भगवान गीता ज्ञान दे रहा है मुरलियों के द्वारा, मुरली में सारा ज्ञान छुपा हुआ है। चाहे साकार मुरली पढ़िए या अव्यक्त मुरली, ज्ञान का खजाना है। किसी अगर लगातार आप मुरली निकाल कर पढ़ते रहें तो किसी का क्लास सुनने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना ज्ञान भरा पड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान ने कुछ नहीं दिया, सब कुछ दे दिया है। तो उनके आदेश निर्देश द्वारा खोले गए ज्ञान एवं योग केंद्रों पर हम प्रतिदिन जाएं और मुरलियों को धारण करें। प्रतिदिन भगवान बार बार कहता है मुरली मिस नहीं करना है। हर दिन, एक दिन बच्चा आपका स्कूल नहीं जाता है, बच्चे को कितना मारते हैं, पीटते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हारा इतना पैसा तुम पे खर्चा कर रहे हैं, तुम स्कूल नहीं गए, तुम्हारा पढ़ाई मिस हुआ ना। लेकिन यहाँ हम बड़े आराम से कोई भी दिन मुरली छोड़ देते हैं। एक दिन नहीं पढ़े तो क्या हुआ। ये अल्पकाल की पढ़ाई है, जो कि इस जन्म में भी हम जान नहीं रहे कि हम पूरा 10th पास कर भी पाएंगे कि उससे पहले हम चले जाएंगे। उस पढ़ाई के लिए हमारा इतना टेंशन है। और जो पढ़ाई हमें भगवान पढ़ा रहा है वो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होगा। हम अपना भाग्य लेकर जाएंगे, इस पढ़ाई को, इस संस्कार को साथ लेकर जाएंगे। उसको हम बड़े आराम से कोई भी दिन छोड़ देते। तो उनकी ज्ञान मुरलियों में हमारी सभी समस्याओं का हल है। देखते हैं, कोई भी सवाल लेके बैठिए, आपको मुरली में कोई दिन का मुरली रहे, आपको जवाब मिल जाएगा। इस हमारे लिए पूरी कर्म संहिता दी गई है कि कर्म हमें करना कैसे है। रोज रोज बाबा क्या बोल रहा है, किसी को दुख मत दो, किसी से दुख मत लो, किसी को कड़वे वचन मत बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। सारा तो मुरली में आ चुका है कि हमें कर्म कैसा करना है। क्रोध मत करो, किसी के प्रति लोभ मत, आसक्ति मत रखो, मुख, हर एक ज्ञान तो भगवान रोज मुरलियों में दे रहा है। कुछ बाकी है, सत्संगों में जाते हैं और बड़े चाव से सुनते हैं और आके बोलते हैं वो पंडित जी, वो संत महाराज जी तो बहुत अच्छा बोलते, लेकिन उसको हम धारण किए। तो भगवान तो रोज गीता ज्ञान दे रहा है। तो उसमें साक्षात उन्हीं के महावाक्य हैं जो कि हमें कर्तव्य बोध कराते हैं। तो वो जो मनुष्य शास्त्रों द्वारा ज्ञान दे रहे हैं ना, वो मनुष्य का लिखा हुआ ज्ञान है, भगवान का ज्ञान नहीं है। और उसको हम सुन करके खुश होते हैं। और ये ज्ञान तो भगवान का महावाक्य है, ये परमात्मा का महावाक्य है, और इसको हम मिस करते हैं, यानी भगवान के महावाक्य को मिस करते हैं, यानी अपने उस दिन के भाग्य को मिस कर देते हैं। तो स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा ने भी उन्हीं में लिखे महावाक्यों के अनुसार ही अपना जीवन महान बनाया। ब्रह्मा बाबा ने एक भी दिन मिस किया क्या? उन्हीं के तन का आधार लेते तो मुरली मिस करते कैसे? मम्मा ने एक भी दिन मिस किया? नंबर 1 प्रिंसेस बने। लेकिन यहाँ हम सुनने के बाद भी हमारा अटेंडेंस 100% हम नहीं दे पाते हैं,
नहीं दे पाते हैं तो वैसा ही हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। स्कूल में बच्चा 100% अपना हाजिरी देता है तो बच्चे को उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। बाबा क्या कहता है, जिस दिन मुरली में केवल बैठ गए, एक माता थी ना, वो कुछ समझ में नहीं आता था, उनको मुरली समझ में नहीं आता था, लेकिन एक चीज था कि बैठती थी जाकर के बाबा के प्यार में, रोज जाकर बैठती थी। इतना उनका शक्ति हो गया था मुरली को, वो बहुत जो सारा चीज समझाया जाता है ना, हर बात को उतना नहीं समझ पाती थी, लेकिन बाबा से प्यार था तो मुरली कोई दिन मिस नहीं करती थी। केवल मुरली मिस नहीं करने की वजह, हर दिन सेंटर जाकर सुनने की वजह से उनका शक्ति इतना हो गया कि एक दिन अचानक उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था और बेटी कोमा में चली गई थी। तो बेटी ना शरीर, अब उसका डॉक्टर भी बोल दिया था एक तरह से ब्रेन डेड है, लेकिन आत्मा शरीर को नहीं छोड़ रही है, अभी भी है। तो एक दिन अचानक बैठे बैठे उसको ना बाबा ख्याल दिया, टच किया बुद्धि को, कि जो उसका बेटा है ना, उस पर उसका बुद्धि अटका हुआ है। शरीर में वो कॉन्शियस में नहीं है, लेकिन आत्मा का आसक्ति अपने बच्चे पर है कि मेरे बाद उसका क्या होगा। वो अब कुछ कर सकती है अपने बच्चे का, कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी आसक्ति में अटका हुआ है। तो तुरंत उसको बाबा टच किया, योग में बैठी थी तो तुरंत गई, अपनी बेटी का हाथ पकड़ी और बोली कि तुम आराम से, आत्मा तुम अपना शरीर आराम से छोड़ दो, मैं तुम्हारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। और बाबा है ना हमारे साथ, बहुत प्यार से बात की और तुरंत आत्मा शरीर छोड़ दी। बहुत दिन से लटकी हुई थी, तो किस चीज़ का, वो माता क्या बोली कि हमको बहुत अच्छा से मुरली समझ में नहीं आता, बहुत, क्योंकि बहुत चीज़ ऐसा है कि बहुत कम पढ़ी लिखी, उतना समझदार नहीं थी, लेकिन एक चीज़ था कि रोज हमको सुनने जाना है, तो इतना शक्ति इसमें, लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं। और रोज रोज हमें बताया जा रहा है कि रोज सुनिए, रोज सुनिए। किसके लिए बताया जा रहा है? यहाँ मान लीजिए कि ऑनलाइन में है लोग, जो लोग सुन रहे हैं, नहीं सुने, एक भी नहीं जुड़े, जूम में एक भी नहीं जुड़े, है ना, या फिर हम यूट्यूब में डालें कोई नहीं सुने, या आप लोग यहाँ कोई नहीं आए, हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, हम अपना तो एक्यूरेसी निभा रहे हैं ड्यूटी में, लेकिन हम सुनने वाले निभाएं क्या ड्यूटी हर स्थिति में? जिस दिन आंधी तूफान भी आए, जिस दिन मेरे घर में मेंबर भी कोई आ जाए, मेहमान भी आ जाए, हर स्थिति में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ कौन लिख रहा है मेरा भाग्य? हम तो हर पल अपना लिख रहे हैं। जब हर स्थिति में हम पहुंचते हैं, हर स्थिति में हम बाबा का ज्ञान कभी मिस नहीं करते हैं, तो वो भी हमारा रिजल्ट एक चीज का तैयार नहीं हो रहा है। भगवान का पहला श्रीमत मुरली, पहला श्रीमत मुरली, और मुरली को ही हम मिस कर रहे हैं, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि पुरुषार्थ कर रहे हैं। कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं? तो भगवान के लिखे महावाक्य हैं। तो अपना जीवन महान बनाया ब्रह्मा बाबा ने मुरलियों से। कोई और उनके पास क्लास था क्या? उन्हीं के कर्मों के लिए आदर्श मानकर हम भी कर्म करें। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर और फॉलो मदर, दोनों को देखना है और किसी को हमको नहीं देखना है। कर्म करे तो ऐसा करे, इससे ना तो कर्म में गलती रहेगी, न चिंता रहेगी, न तनाव रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अब हम जो कर रहे हैं वो भगवान का दिया हुआ मत हम यूज कर रहे हैं, है ना। और भगवान का श्रीमत गलत हो सकता है क्या? तो एकदम निश्चय बुद्धि के साथ हम करते जाएं कि हम जो कर रहे हैं भगवान का मत है और इसमें बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। और इतने निश्चय बुद्धि के साथ करेंगे, बाबा कहता है निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंती। तो हमें निश्चय बुद्धि होकर भगवान के श्रीमत का संपूर्ण रूप से पालन करना है। ओम शांति।